हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर स्टूडेंट्स? आई होप यू गाइस आर ओके। स्टूडेंट्स, मैं नई वीडियो के साथ आप तक फिर हाजिर हूँ। स्टूडेंट्स, त्रिकोणमिति का परिचय है, इंट्रोडक्शन ऑफ ट्राइगोनोमेट्री, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आता रहता है और हाई स्कूल यानी क्लास 10th के बोर्ड एग्जामिनेशन में तो अक्सर ही आता है। इसलिए आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे तरीके से समझिए। इसमें केवल देखने में एक क्वेश्चन है, मगर 1 2 3 4 यानी कि अगर इसको आप समझ लीजिए तो इससे संबंधित, इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अगर आएगा तो आप कर लेंगे, एकदम फाइनल है। कुछ लोग ए साइन ए कॉस यानी ए जब आ जाएगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। साइन सी या कॉस सी यानी बदल देंगे, जो एंगल है बदल देंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। कहीं पी कर देगा, कहीं थीटा कर देगा तो कंफ्यूज हो जाएंगे। लेकिन आज आपको ऐसा ट्रिक बताने वाले हैं जो आप कभी भी ए बी या सी या पी या थीटा इन सब में कंफ्यूज आप नहीं होंगे। बस केवल आप वीडियो में बने रहिए। देखिए यहाँ पर करा त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी जो है समकोण है, यानी कि जो बी है वो कितने समकोण जहां कहेगा वहां पर आपको तुरंत समझ जाना चाहिए। समकोण चाहे जहां पर कहेगा तुरंत समझ जाओ कि वो क्या है, 90 अंश। और क्या है, 90 अंश है, एंगल यानी कि राइट एंगल है। तो यहाँ पर ये बी आपको क्या करना है, लंब और आधार के पास रखना। अगर आप यहाँ पर रख दोगे तो गलत हो जाएगा। हमेशा जो लंब होता है परपेंडिकुलर, ये जो बेस होता है इसकी के बीच वाला जो होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। तो यहाँ पर हमको कहाँ रखना है, बी रख देना है। अब बाकी ये ए, ये बी और ये सी हो गया। ए बी कितना दे दिया है, 24 सेंटीमीटर, और ये जो बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर दे दिया। तो ए बी को 24 लिख लिया गया और बी सी को 7। अब कह रहा है निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। तो मान तो ज्ञात ही कर सकते हैं, मगर सबसे पहले क्या करना होगा, सबसे पहले करना होगा यहाँ पर जो ये बेस दिया हुआ यानी आधार, और ये जो परपेंडिकुलर यानी लंब दिया हुआ है, ये दो ही दिए हैं, तीसरा पहले निकाल लिया जाए। तो मैंने आपको पिछली वीडियो में, शॉर्ट वीडियो में बताया था कि जब दो मान दिए हो और तीसरा मान निकालना हो तो आप किस फार्मूले का यूज करेंगे, पाइथागोरस फार्मूले का यानी थ्योरम का, जिसको आप बोलते हैं कर्ण स्क्वायर। हिंदी में भी लिख सकते हो कर्ण स्क्वायर इक्वल टू लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इंग्लिश में बोलेंगे हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। इस तरीके से आप लिख सकते हैं। तो इसको मैंने शॉर्ट में के लिख दिया, के फॉर कर्ण, एल फॉर लंब, ए फॉर आधार। अब देखिए इसको कैसे लगाएंगे। कर्ण निकालना है, यहाँ पर इसको निकालना है। क्या हो गया, ए सी, क्या हो गया ये ए सी स्क्वायर। लंब कितना दिया, यानी बीसी, बीसी का मान कितना दे दिया है, बीसी दे दिया है 7 सेंटीमीटर, स्क्वायर कर दो प्लस ए बी, ए का मतलब ये हो जाएगा पूरा आधार, आधार क्या हो जाएगा ए बी, इधर दिया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और समझते जाइए, बेसिस को सॉल्व कर लेना। ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर, तो बहुत लोग करेंगे 7 दूना 14, गलत। 7 का स्क्वायर का मतलब होता है 7 गुणे 7 यानी 7 इंटू 7। तो 7 का 7 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 49 प्लस 24 का स्क्वायर हो जाएगा 24 इंटू 24। 24 का आप 24 में गुणा कर लेना, मल्टीप्लाई तो आता ही होगा, नहीं अगर बताए कमेंट में बता रहे, हम बता देते हैं। दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो आ जाएगा 576। कितना हो जाएगा, तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू, जोड़ लो, जोड़ोगे जब आप तो 9 6 15 हो जाएगा, 7 4 11 12 5 कितना होगा 625। ए सी स्क्वायर का मान आ गया 625, लेकिन अभी पूरा मान नहीं आया है। ए सी बराबर हो जाएगा 625 का ये अंडर रूट जो है, समझ जाएगा, अंडर रूट में हमेशा समझो जब स्क्वायर दिया हो और जब स्क्वायर को हटाते हैं तो अंडर रूट में हो जाता है। अब अंडर रूट का मतलब होता है वर्गमूल, क्या होता है स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, देखिए इसको आप तोड़ दीजिए, जितने में आप तोड़ पाए इसको तोड़ सकते हैं। इसके बाद क्या करेंगे थोड़ा समझिए, इसको जब आप तोड़ोगे तो हो जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। इसको आप तोड़ते चले जाएंगे और जाएगा, तोड़ कर देख लीजिए, 5 से काटिए, 5 बन जा 5, यहाँ 1 बच रहा है, 5 बन जा 10, 5 5 जा 25, ये 5 बन जा 5, यहाँ 1 बचा, 1 2 12 हो गया, 5 2 जा 10, 2 बचा 2 5 25, तो इतना 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, यहाँ 2 बचा ना, अरे 12 था, जब 5 दूना 10 हो गया तो 2 बचा, 2 5 के साथ जब मिलाएंगे 25 बचो 25 बचो 25 25 यानी कि ऐसे ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पर बनाएंगे पेयर, पेयर मीन्स जोड़ा।
जोड़ा बनाएंगे। देखिए यहाँ पर कितने का जोड़ा बन रहा है, ये 5 का जोड़ा बन रहा है और यहाँ 5 का, बाहर निकाल लो 5 गुणे 5, AC बराबर अच्छा मैम 25 सेंटीमीटर। मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा। AC का मान कितना आ गया, 25 सेंटीमीटर। बस अब कुछ नहीं करना है, बहुत आसान। अब AC आ गया तो कुछ भी नहीं करना है, इसको आप देखते जाइए। बस एक चीज ध्यान रखना, आपको ये लाल बटा का फार्मूला याद करना होगा। लाल बटा का जो पिछली वीडियो बताया गया है, मुझे को याद भी हो गया होगा। ये साइन हो गया, ये क्या हो गया कॉस थीटा करो, या एक और कोई ये क्या हो गया tan। साइन होगा लंब बटा कर्ण, ये क्या होगा इसका उल्टा कोसेक, साइन का उल्टा कोसेक। कॉस का क्या हो जाएगा उल्टा सेक, और tan का काट। देखिए साइन थीटा के लिए लंब बटा कर्ण, और कोसेक हो जाएगा कर्ण बटा लंब। कॉस हो जाएगा आधार बटा कर्ण, सेक होगा कर्ण बटा आधार। tan हो जाएगा लंब बटा आधार, और काट हो जाएगा आधार बटा लंब। इसको आप ट्रिक के रूप में कहीं लिख लीजिएगा और याद भी कर लेना, ठीक है, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप याद कर लेते हैं तो बहुत आसान हो जाएगा। अब देखिए मान किसका निकालना है, मान निकाल लीजिए, कितना आसान है बताइए। यहाँ पर साइन ए का मान निकालना है, साइन ए, साइन ए इक्वल टू, अब ए से देखेंगे क्या होगा, जो इसके सामने होगा वही लंब होगा। हमेशा कोण से देखेंगे, एंगल से। इसके सामने वाला क्या होगा लंब, जो सामने वाला यही है, इसका पार्श्व बोलते हैं, तो लंब, यानी कि लंब BC बटा कर्ण का मतलब ये हो जाएगा AC। तो हमारा साइन ए का मान लंब कितना आ गया 7, और BC का मान कितना आया है, AC का मान कर्ण का 25। कास का मान निकालना हो, दूसरा है कास ए। कास का क्या लिखा गया देखिए, आधार बटा कर्ण। आधार देखिए ए से देखो, ये आधार हो जाएगा AB, और कर्ण हमारा वही रहेगा। AB का मान 24, और कर्ण कितना आया AC का मान 25, कितना 25। इसके बाद देखेंगे नंबर सेकंड। नंबर सेकंड देखेंगे, बहुत आसान है। इसी में थोड़ा सा बच्चे गलती कर देते हैं। जब ए था तो आपने ए से देखा है, पर साइन ए और कास ए था, तो ए से आपने देख लिया। मगर अब की क्या गया, साइन सी और कास सी, साइन सी और कास सी। अब सी का मतलब यहां से नहीं देखोगे, यहां से देखोगे। और मैंने क्या कहा, जब एंगल से आप देखोगे उसके जस्ट जो सामने होगा एडजेसेंट, यानी कि पार्श्व जो होगा वही क्या होगा, जो पार्श्व होगा वही क्या होगा लंब होगा। तो यहां से आप देखोगे साइन है ना, साइन सी, साइन सी क्या होगा लंब, इसके सामने वाला ही होगा परपेंडिकुलर। लंब का मतलब AB, और कर्ण हमारा वही रहेगा हमेशा। तो लंब कितना आया ये 24, और कर्ण हमारा 25। जब आपने यहां से देखा था तो लंब ये था, और जब यहां से देखे तो लंब ये बदल गया, उल्टा हो जाता है। अब काश सी, ये भी बहुत आसान कुछ है नहीं, बड़ा समझ होगी। काश सी से देखो क्या, काश का मान आधार बटा कर्ण। तो यहां से जब देखोगे ये, तो ये तो लंब हो गया, तो आधार कौन होगा, ये होगा BC, और कर्ण हमारा वही रहेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा BC, आधार देगा 7 बटे। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। इसको आप अच्छे से एक बार, दो बार, 3 बार, जितनी बार चौथी बार जब तक आ ना जाए, इसको बार बार देखो और कॉपी में जरूर लगाइए। इसके बाद इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन दिया जाएगा एग्जाम में तो जरूर आएगा। इसी तरीके से मैं आपको नई नई वीडियो लाता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू, अस्सलाम।